राधा छोटी जात की एक गरीब औरत थी। काफी समय पहले उसके पति और बच्चे हैजे की भेंट चढ़ गए थे। जब गांव में उसके खाने के भी लाले पड़ गए, तब वो अपना बचा कुचा सामान समेटकर शहर आ गई थी। वो शहर की सीमा पर बनी एक झोपड़ी में रहती थी। उसी शहर की सीमा पर एक राम मंदिर था। छोटी जात का होने के कारण उसका मंदिर में अंदर जाना मना था। इसीलिए वो उस राम मंदिर की सीढ़ियों और आसपास की सफाई करके अपना पेट भरा करती थी। कुछ दिनों बाद रामनवमी थी। इस उत्सव की तैयारी के लिए मंदिर की साफ सफाई और सजावट का काम तेजी से चल रहा था। बेचारी राधा की समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आखिर हार कर वो साथ काम करने वाले आदमी से पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? इतनी सजावट क्यों हो रही है? उस आदमी ने बताया, अरे पगली, तुझे नहीं पता, रामनवमी आने वाली है, इसीलिए मंदिर की इतनी साफ सफाई और सजावट का काम चल रहा है। राधा ने उस आदमी से पूछा, ये रामनवमी क्या होती है भैया? उस आदमी ने कहा, तू सच में बहुत भोली है। रामनवमी एक बहुत बड़ा त्योहार है। इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन को धूमधाम से मनाने के लिए रामनवमी वाले दिन हर साल रामलला की झांकी निकलती है। वो सब घरों में जाते हैं और वहां लोग उनकी आरती उतारते हैं और उन्हें प्रसाद खिलाते हैं। कई सालों से ऐसी परंपरा चली आ रही है। बात राधा की समझ में आ गई। फिर वो अपने काम में लग गई, लेकिन उसके मन में भी रामलला के दर्शन की इच्छा जाग गई थी। उसके मन में अब दिन रात रामलला का ही ख्याल रहता था। रामनवमी में अभी 2 दिन बाकी थे। उस दिन राधा हमेशा की तरह मंदिर की सीढ़ियों की सफाई कर रही थी। उस दिन मंदिर में पंडित जी भक्तों को राम कथा सुना रहे थे। राधा मंदिर के अंदर नहीं जा सकती थी, मगर पंडित जी की आवाज उसके कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। पंडित जी राम कथा के शबरी का प्रसंग बताते हुए कह रहे थे, शबरी रोज अपने द्वार को सजाती और सड़क से लेकर अपने घर के दरवाजे तक फूल बिछाती थी। वो भगवान को भोग लगाने के लिए रोज अपनी बगिया से मीठे मीठे बेर तोड़ती थी। भगवान को खाने में कोई बेर खट्टा ना मिल जाए, इसलिए वो इन बेरों को स्वयं चक्कर रखती थी। उसकी हरकत देखकर लोग उसे पागल कहा करते थे। आखिरकार एक दिन श्री राम ने उसे दर्शन दिए। प्रभु राम न सिर्फ शबरी के घर आए, बल्कि उन्होंने उसके झूठे बेर खाकर उसकी भक्ति की लाज रख ली। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये सब सुनकर राधा का मन भगवान राम के प्रति श्रद्धा से भर गया। उसके मन में रामलला के दर्शन की भावना और तेज हो गई। 2 दिन बाद रामनवमी भी आ गई। बड़ी मुश्किल से राधा सुबह नहा धोकर थोड़े से बेर और आरती का सामान लिए रामलला के दर्शन करने मंदिर की सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो गई। रामलला की झांकी निकलने वाली थी। राधा भी सभी की तरह रामलला के दर्शन और आरती करना चाहती थी। तभी मंदिर के सेवकों की नजर राधा पर पड़ गई। उनमें से एक सेवक उसे फटकार लगाते हुए बोला, अरे ओ कमबख्त, रामलला की झांकी निकलने वाली है, जाओ यहां से। राधा बोली, भैया मैं भी रामलला के दर्शन और उनकी आरती करना चाहती हूं। सेवक बोला, पागल हो गई है क्या? रामलला की आरती पंडित जी और शहर के दूसरे बड़े लोग करते हैं, जिनके दान से यह मंदिर चलता है। जा, चली जा यहां से, तू आरती नहीं कर सकती। जब झांकी वापस आ जाए तो आकर प्रसाद दे जाना। राधा विनम्र भाव से बोली, मगर प्रभु की नजर में तो सब बराबर होते हैं, तो फिर मैं उनके दर्शन और आरती क्यों नहीं कर सकती? उनमें से एक दूसरा सेवक बोला, देख राधा, तू अभी अपने घर जा। जब झांकी निकलती है तब रामलला सबके घरों में आते हैं। वो तेरे घर भी जरूर आएंगे, तू वहीं उनके दर्शन भी कर लेना और आरती भी उतार लेना। मगर अभी तू यहां से नहीं गई तो तेरी भी नौकरी जाएगी और हमें भी काम से निकाल दिया जाएगा। राधा निराश होकर अपने घर आ गई। शबरी की तरह उसने अपने घर को साफ सुथरा ही नहीं किया, बल्कि अपनी झोपड़ी के द्वार से लेकर सड़क तक फूल भी बिछाए। उसे ऐसा करते देख आसपास के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। वो इस प्रकार कह रहे थे, लगता है ये पागल हो गई है, ये सुबह सुबह मंदिर गई थी, लगता है वहां इसे किसी ने भगवान के दर्शन नहीं करने दिए, इसलिए ये सदमा लग गया है। भाई इसे इसके हाल पर छोड़ दो, काम पर चलो, देरी हो रही है, शाम तक इसका फितूर उतर जाएगा। इतना कह के लोग वहां से चले गए। राधा सब तैयारियां करके सुबह से शाम तक रामलला का इंतजार करती रही। सुबह से शाम हो गई, मगर कोई नहीं आया।
वो सोचने लगी, कहीं उन लोगों ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला। नहीं नहीं, प्रभु के घर में देर है मगर अंधेर नहीं, मेरे प्रभु राम जरूर आएंगे। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई। वो उसी तरह इंतजार में सारी रात द्वार पर ही बैठी रही, यहां तक कि सारी रात बीत गई और सुबह होने को आई। राधा की आंख कुछ देर के लिए लग गई। तभी अचानक उसके कानों में एक आहट सी आई। राधा जैसे सोते से जागी। उसने देखा उसके सामने दो नवयुवक खड़े हैं। उनमें से एक बोला, हम आ गए मां। राधा ने उनसे पूछा, कौन हैं आप? तो युवक बोला, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। राधा की जैसे सारे शरीर में सनसनी दौड़ जाती है। वो दौड़कर लड़खड़ाते स्वर में कहती है, आप आ गए प्रभु, बड़ी देर कर दी। राम जी बोले, हाँ मां, आज बहुत देर हो गई। इसके बाद राधा राम और लक्ष्मण की आरती उतारती है और फिर उन्हें प्रेम से बेर का भोग लगाती है। राम और लक्ष्मण प्रेम से राधा के दिए हुए बेर खाते हैं और राधा उन्हें प्रसन्नता से देखती रहती है। सुबह बस होने ही वाली थी। इस बीच राधा की आंख पूरी तरह लग जाती है। सुबह जब राधा उठती है तो खुद से कहती है कि क्या वो सब एक सपना था या रामलला खुद मेरी झोपड़ी में आए थे। अभी वो ये सब सोच ही रही होती है, तभी उसकी नजर बेरों वाले बर्तन पर पड़ती है। उसमें बेरों की जगह ढेरों हीरे मोती और मणियां जगमगा रहे थे। राधा के मन में अब कोई संदेह नहीं रह जाता। उसे पूरा विश्वास हो गया कि शबरी की तरह प्रभु ने उसकी भक्ति की भी लाज रख ली। राधा ने उन मणियों और जवाहरातों में से एक दो अपने जीवन यापन के लिए रखकर शेष सारी मंदिर को दान दे दी, जिससे शहर के अनाथ बच्चों, गरीब, बेसहारा और बूढ़े लोगों के भोजन और रहने की व्यवस्था की जा सके। वो मंदिर आज भी वही है। आज भी वहां राधा की मूर्ति मंदिर की सीढ़ियों के पास लगी हुई है। रामलला के दर्शन करने के बाद लोग उस मूर्ति के दर्शन भी करते हैं। वहां गरीब और दुखी लोग राधा का नाम लेकर आते हैं और सभी तरह की सुविधाएं पाते हैं। हमारी दूसरी कहानी माया नगरी मुंबई की है। एक ऐसा शहर जहां एक तरफ रईसों की ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को चूमती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबों की झुग्गियों से ढका हुआ है। इन्हीं झुग्गियों में से एक झुग्गी में गरीब पवन अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। पिता का बचपन में ही देहांत हो जाने के कारण मां ने दूसरों के घर में बर्तन धो धोकर उसे पाला था। पवन अपनी मां से बहुत प्यार करता था। उसकी मां अक्सर बीमार रहती थी। रोजी रोटी के लिए पवन शहर के मशहूर सिद्धि विनायक मंदिर के पास फलों का ठेला लगाता था, मगर इससे उसकी कुछ खास आमदनी नहीं हो पाती थी। एक दिन मंदिर के पास जब पवन अपना ठेला लगाए खड़ा था, तब उसके साथ के ठेले वाले ने कहा, क्या बात है पवन, आज बड़े उदास दिख रहे हो। पवन बोला, क्या बताऊं बिरजू भैया, 2 दिन से मां की तबीयत बहुत खराब है। मैं सोच रहा हूं कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दूं, मगर तुम तो देख ही रहे हो, 2 दिन से एक फल तक नहीं बिका। जिन्होंने पहले उधार दिया था उन्होंने भी अब और उधार देने से मना कर दिया है। अब बताओ मैं क्या करूं। जिस मां ने मुझे इतने दुखों में पाला है, आज मैं उसको ढंग से खाना और दवाई भी नहीं दे पा रहा हूं। लानत है ऐसी जिंदगी पर। तभी बिरजू बोला, अरे नहीं रे पवन, खुद को ऐसे नहीं कोसते। देखो अगले हफ्ते गणेश चतुर्थी है, मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। तब देखना हमारी भी अच्छी खासी बिक्री होगी। और फिर तुम भी तो हर साल कितने चाव से बप्पा की मूर्ति अपने घर में स्थापित करते हो। देखना बप्पा तुम्हारे सारे कष्ट हर लेंगे। पवन गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। हर साल धूमधाम से गणेश चतुर्थी पर वो गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति अपने घर में स्थापित करता था, मगर इस साल जैसे उसका मन इन सबसे उचट गया था। वो बोला, नहीं बिरजू भैया, इस बार मैं मूर्ति स्थापित नहीं करूंगा। मेरा मन भगवान से उठ गया है। भगवान ने तो जैसे सारे दुख मुझ गरीब के ही भाग्य में लिख दिए हैं। बिरजू ये सुनकर बोला, अरे राम राम भैया, ऐसी बातें कोई करता है क्या? ये परीक्षा की घड़ी है, हिम्मत मत हारो। देखना बप्पा तुम्हारे सारे कष्ट हर लेंगे। उस दिन भी पवन की कोई खास कमाई नहीं हुई। किसी तरह थोड़े से जो पैसे उसे मिले थे, उससे अपनी मां के लिए उसने खाना लिया। फल तो उसके पास थे ही, मगर दवाई फिर भी नहीं ले पाया। उसने घर जाकर देखा तो उसकी मां की तबीयत और बदतर हो गई थी। किसी तरह उसने मां को खाना खिलाया और फिर उन्हें सुलाकर खुद भूखे पेट सो गया। मां की हालत देखकर जैसे उसकी भूख प्यास सब मिट गई थी। अगले दिन उसने फिर मंदिर के पास ठेला लगाया। वो बिरजू से बोला,
देखो बिरजू भैया, सूरज सिर पर चढ़ाया है, लेकिन अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया। बिरजू बोला, आएगा आएगा पवन, धीरज रख। मगर शाम हो गई और एक भी ग्राहक नहीं आया। उस दिन पवन की कोई आमदनी नहीं हुई। वो मनी मन सोचने लगा, हे भगवान, क्या तेरे दिल में हम गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है? ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि हमें मौत दे दे। घर में मां बीमार पड़ी है, कैसे जाऊं खाली हाथ उसके पास। शाम को दुखी मन से वो अपना ठेला लेकर घर जाने ही वाला था कि तभी उसके कानों में आवाज आई, ओ फल वाले भैया, मुझे फल चाहिए। पवन ने पलटकर देखा तो एक प्यारा सा गोल मटोल सा बच्चा वहां खड़ा था। पवन ने उससे पूछा, कितने फल चाहिए बेटा? बच्चा बोला, मुझे तो सब चाहिए, बोलो दोगे? पवन बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतना कहने के बाद पवन झट से ठेले के सारे फलों को एक थैली में बांध देता है और फिर उस बच्चे से कहता है, बताओ बेटा, तुम्हारा घर कहां है, मैं फल पहुंचा देता हूं। बच्चा बोला, नहीं नहीं, इन्हें लेकर मैं खुद चला जाऊंगा। बताओ कितने पैसे हुए तुम्हारे? पवन बोला, अब क्या बताऊं बेटा, तुम्हें मेरे पहले ग्राहक भी हो और आखिरी भी, जो देना चाहो दे दो। बच्चे ने जेब से एक 500 का नोट निकाला और पवन को दे दिया। पवन बोला, अरे बेटा, मुश्किल से 200 रुपए के फल होंगे, अब तुम्हें देने के लिए छुट्टे कहां से लाऊं? बच्चा मुस्कुरा कर बोला, इन्हें रख लो और इससे अपनी मां के लिए दवाइयां लेते जाना। इतना कहकर बच्चा वहां से जाने लगा। पवन सोचने लगा, अरे इस बच्चे को मां के बारे में कैसे पता? मगर इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, बच्चा वहां से जा चुका था। उस दिन सबसे पहले पवन ने अपनी मां के लिए दवाइयां खरीदी। कई दिनों बाद ढंग का खाना और दवाइयां मिलने से मां की तबीयत में कुछ सुधार आया और वो आराम से सो गई। अगले दिन गणेश चतुर्थी का त्योहार शुरू हो गया। वैसे तो इस बार पवन का मन नहीं था, मगर फिर भी उसने बिरजू के कहने पर भगवान गणेश की मूर्ति अपनी झुग्गी में स्थापित कर ली। आज पूजा का चौथा दिन था। मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। पवन दौड़कर डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने मां की हालत देखकर कहा, आपने दवाई शुरू करने में बहुत देर कर दी, अब आपकी मां बस कुछ ही पल की मेहमान है, हिम्मत से काम लीजिए। इतना कहकर डॉक्टर तो वहां से चला गया, मगर पवन वहीं अपनी मां के सिरहाने बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। जो चीज उसे दुनिया में सबसे प्यारी थी, उससे छिन जाने वाली थी और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अचानक से उसकी मां की सांसें तेज होने लगी, आंखें उलट गईं और शरीर ठंडा पड़ गया। पवन जैसे बदहवास सा हो गया। घनी झोपड़ियां होने के कारण वहां दिन में भी अंधेरा रहता था। पवन की झोपड़ी भी अंधेरे में ही डूबी थी। केवल जहां गणेश जी की मूर्ति थी वहां एक दीपक टिमटिमा रहा था। पवन को और कुछ नहीं सूझा। वो बप्पा की मूर्ति के पास गया और बिलक बिलक कर रोते हुए कहने लगा, बप्पा, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, मुझे मेरी मां लौटा दो। तभी जैसे एक ठंडी हवा का झोंका आया और जैसे झोपड़ी का माहौल एकदम से बदल गया। दरवाजे पर एक आवाज आई, अलख निरंजन। पवन ने देखा एक साधु दरवाजे पर खड़े हैं। वो साधु बोले, साधु द्वार पर खड़ा है बच्चा, तू क्यों रो रहा है? पवन रोते हुए बोला, बाबा, मेरी मां। साधु बोले, क्यों, क्या हुआ तेरी मां को बच्चा? पवन बोला, मेरी मां चली गई बाबा। साधु बोले, तेरी मां कहीं नहीं गई बच्चा, तू एक बार उसे प्यार से आवाज तो दे। साधु की बात मानकर पवन ने अपनी मां को पुकारा। एक चमत्कार सा हुआ और जैसे मां के ठंडे पड़े शरीर में फिर से जान सी आ गई और उनके मुंह से आवाज निकली, पवन, कहां हो बेटा, इधर आओ। पवन की आंखें भर आईं, मगर इस बार ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। गणेश जी को चढ़ाने के लिए लाए गए थोड़े से फल और मिठाई की थैली उसने उठाई और साधु को देते हुए कहा, मेरे लिए तो आप ही भगवान हो बाबा, ये मैं पप्पा को चढ़ाने के लिए लाया था, इसे आप स्वीकार करें। भक्तों द्वारा प्रेम से दी गई हर चीज मुझे स्वीकार है बच्चा, ला इसे मेरी झोली में डाल दे। ये कहकर साधु ने फल लिए और वहां से चले गए। तब तक मां भी उठकर पवन के पास आ गई और उससे पूछने लगी, ये तू किससे बातें कर रहा था बेटा? पवन ने बताया, अभी अभी एक साधु आए थे मां, उन्होंने ही तो तुम्हें नया जीवन दान दिया है। यहीं दरवाजे पर बैठे थे। तभी पवन की नजर दरवाजे पर पड़ी। वहां एक छोटी सी पोटली पड़ी हुई थी। उसे देखकर पवन बोला, अरे ये पोटली तो हमारी नहीं है मां, ये जरूर बाबा की होगी।
अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उन्हें ये देकर आता हूं। इतना कहकर पवन बाहर निकला, मगर साधु उसे नहीं मिले। वो तो जैसे गायब ही हो गए थे। तभी जैसे पवन के कानों में एक आवाज सी आई, सोच मत बच्चा, इसे भगवान का प्रसाद समझकर रख ले। पवन उस पोटली को लिए घर आया और उसे खोला। उसमें सोने की मोहरें थी। पवन की नजर भगवान गणेश की मूर्ति पर गई और एक एक कर सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। पहले बच्चे और फिर साधु के रूप में खुद गणपति उसके कष्ट हरने आए थे। पवन कुछ न बोल सका, मगर उसके कानों में बिरजू की आवाज गूंजती रही, देखना बप्पा तेरे सारे कष्ट हर लेंगे, गणपति बप्पा मोरिया। अगली कहानी है दीपक की। दीपक के पिता का कई सालों पहले देहांत हो गया था। वो अपनी मां के साथ रहता था। उसकी मां गांव के लोगों के कपड़े धो धोकर अपना और दीपक का गुजारा करती थी। उस दिन महाशिवरात्रि थी। दीपक अपनी मां से कह रहा था, मां जल्दी करो, भोले बाबा की आरती का समय हो गया है, प्रसाद भी तो लाना है, कहीं प्रसाद खत्म न हो जाए। दीपक की मां बोली, बस बेटा इन कपड़ों को बांध लूं, फिर चलते हैं। कपड़ों को बांधकर दोनों मां बेटे गांव के शिव मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। महाशिवरात्रि के दिन गांव का शिव मंदिर पूरी तरह से सजा हुआ था। मां बेटे दोनों मंदिर पहुंचते हैं। अनजाने में दीपक का पांव मंदिर की सीढ़ी पर पड़ जाता है। यह देखकर मंदिर का पुजारी चीख उठता है, अरे ओ मूर्ख बालक, कर दिया ना मंदिर अपवित्र, अभी तक तो महादेव की आरती भी नहीं हुई, अब मंदिर की सीढ़ियों को फिर से धोना पड़ेगा, चल भाग यहां से, तुझे कोई प्रसाद नहीं मिलेगा। पुजारी के इस व्यवहार से दोनों मां बेटे निराश होकर लौट आते हैं। दीपक की मां उसे समझाते हुए कहती है, मन छोटा नहीं करते बेटा, शाम को जब पंडित जी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब जाकर प्रसाद ले आना, अभी तू मेरे साथ घाट चल, मैं वहां कपड़े धोऊंगी, तू वहीं खेलना, तेरा भी मन लगा रहेगा। दीपक उदास मन से मां के साथ चल पड़ा। मां घाट पर पहुंचकर कपड़े धोने लगी। दीपक वहीं कंकड़ पत्थर चुनने लगा। तभी उसके कानों में मंदिर के घंटों की आवाज आने लगी। दीपक वहां से निराश होकर उठा और वहां से थोड़ी दूर पर एक घने बरगद के पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और सोचने लगा, अब तो आरती भी हो गई है, मेरे दोस्त मंदिर में होंगे, कितना मजा आ रहा होगा उनको, मेरे दोस्त जी भरकर प्रसाद खा रहे होंगे और यहां मुझे प्रसाद खाने को तो क्या, देखने को भी नहीं मिला। अभी दीपक ये सब सोच ही रहा था कि उसके कानों में आवाज आई, अलख निरंजन। दीपक ने सर उठाकर देखा तो उसके सामने एक साधु बाबा खड़े थे। दीपक चौंक कर बोला, अरे अभी तो यहां कोई नहीं था, फिर अचानक से साधु बाबा कहां से आ गए? साधु ने पूछा, तू क्यों इतना उदास है बच्चा? दीपक बोला, आज महाशिवरात्रि है, मुझे भोले बाबा का प्रसाद खाना था, मगर पुजारी जी ने मुझे मंदिर में घुसने तक नहीं दिया। साधु हंसते हुए बोला, बस इतनी सी बात के लिए तू उदास बैठा है? मुझे तो आज काफी प्रसाद मिला है, उसमें से तू भी ले ले। इतना कहकर साधु अपनी पोटली खोलकर दीपक के सामने रख देता है। पोटली में तरह तरह के फल और मिठाइयां थी। पहले तो दीपक झिझकता है, मगर साधु के प्यार से कहने पर वो प्रसाद खाने लगता है। दीपक जितने फल खाता उतने ही फल पोटली में फिर आ जाते थे। दीपक को आश्चर्य में देखकर साधु ने कहा, यह साधु बाबा का प्रसाद है, भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता। दीपक ने बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या मैं थोड़ा सा प्रसाद अपनी मां के लिए ले जा सकता हूं? साधु बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, जितना ले जाना है ले जाओ, भगवान का प्रसाद तो सबके लिए है। दीपक थोड़ा सा प्रसाद लेकर चला जाता है। अगले दिन दीपक फिर से उसी बरगद के पेड़ के पास आया। वहां साधु ध्यान मग्न बैठे थे। जब उनका ध्यान टूटा तो उन्हें दीपक दिखाई पड़ा। वो बोला, कल आपने हमें प्रसाद दिया था ना, इसलिए मां ने आपके लिए खाना भेजा है, लीजिए, इसमें रोटी और गुड़ है। साधु ने पूछा, क्या तुमने और तुम्हारी मां ने खाना खाया? दीपक बोला, मां ने आधा खिलाया और इतने में ही साधु बोल पड़ा, और आधा अपने हिस्से का मेरे लिए भेज दिया। धन्य है तुम्हारी मां, प्रेम से भेजी गई इन 2 रोटियों में मुझे संसार भर की तृप्ति मिल गई है। अच्छा अब तुम जाओ और कल इसी समय यहां आना, मैं तुम्हारी मां को कुछ भेंट देना चाहता हूं। अगले दिन जब दीपक साधु के पास पहुंचा तो उनके पास एक गाय खड़ी थी। उस गाय को देखकर दीपक खुश होता हुआ बोला, अरे वाह, कितनी सुंदर गाय है। साधु बोला, यह गाय आज से तुम्हारी है। फिर साधु ने दीपक को एक जड़ी देते हुए कहा,
अपनी मां से कहना ये जड़ी इस गाय को खिला दे और फिर चमत्कार देखे। दीपक गाय और जड़ी लेकर मां के पास जाता है और उन्हें साधु की सारी बात बताता है। मां ने वैसा ही किया। अगले दिन दीपक और उसकी मां ने देखा कि गाय के थन से अपने आप दूध निकल रहा है। ये देखकर मां ने जल्दी से गाय के थनों के नीचे एक बाल्टी लगा दी। देखते ही देखते वो बाल्टी दूध से लबालब भर गई। दोनों मां बेटे के लिए दूध जरूरत से ज्यादा था, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा दूध अपने लिए रखकर बाकी का दूध गांव वालों को बेच दिया। अब तो गांव के लोगों को दूध बेचना दीपक का रोज का नियम हो गया। इससे उन्हें काफी आमदनी होने लगी। गाय के दूध में गजब की शक्ति थी। उस दूध को जो भी पीता था उसकी पुरानी से पुरानी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती थी। जल्दी ही उस दूध की चर्चा गांव के जमींदार तक पहुंची। गांव का ही एक व्यक्ति जिसका नाम हरिया था, वो जमींदार को बता रहा था, मेरे बापू को ठीक से दिखाई नहीं देता था, मगर दूध पीते ही उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। मैं तो कहता हूं कि आप वो दूध अपने बेटे को पिलाइए, छोटे मालिक की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। जमींदार का बेटा बीमार रहा करता था। वो अपनी उम्र के बच्चों से काफी कमजोर था और दूसरे बच्चों की तरह खेलकूद नहीं पाता था और ना ही पढ़ाई कर पाता था। हरिया की बात सुनकर जमींदार ने भी दीपक से दूध खरीदकर अपने बच्चे को पिलाया। 2 से 3 दिन में ही जमींदार के बेटे ने दूसरे बच्चों की तरह खेलना शुरू कर दिया। एक दिन जमींदार ने दीपक से पूछा, बेटे तुम ये दूध कहां से लाते हो? दीपक ने बताया, मालिक ये तो उसी गाय का है जो साधु बाबा ने मुझे दी थी। दीपक साधु बाबा की सारी कहानी जमींदार को सुना देता है, जिसे सुनकर जमींदार बहुत सारी भेंट लेकर साधु के दर्शन करने जाता है। साधु के पास पहुंचकर वो कहता है, बाबा आज आपकी दी हुई गाय के दूध से ही मेरा बेटा ठीक हो पाया है। हम तो आस ही छोड़ बैठे थे। आप धन्य हैं बाबा, आप धन्य हैं। मेरी ओर से ये भेंट स्वीकार करें बाबा। बाबा बोले, अगर भेंट देनी ही है तो दीपक को दो, वो भी तो तुम्हारे बेटे की उम्र का ही है। इतनी सी उम्र में ही वो कितनी मेहनत करता है। अभी उसकी उम्र मेहनत करने की नहीं बल्कि पढ़ने लिखने की है। अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो दीपक को दो, मैं इन सांसारिक चीजों का भला क्या करूंगा। साधु बाबा की बात जमींदार की समझ में आ गई। उस दिन से जमींदार ने दीपक की पढ़ाई लिखाई और उसकी मां की सारी जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। दीपक और उसकी मां की किस्मत ही बदल गई। अब उन्हें किसी चीज की कमी नहीं रही। एक दिन दीपक और उसकी मां साधु के दर्शन को गए तो साधु वहां नहीं थे। उस जगह पर एक शिवलिंग रखा हुआ था। भगवान शंकर स्वयं साधु के रूप में दीपक और उसकी मां के दुख दूर करने के लिए आए थे। दीपक ने अपनी मां से पूछा, मां वो साधु बाबा कहां चले गए? मां बोली, वो साधु भोलेनाथ थे बेटा, उन्होंने हमें जो देना था दे दिया, अब वो हमें कभी नजर नहीं आएंगे। इस तरह से भोले बाबा की कृपा से मां बेटे के ही नहीं बल्कि पूरे गांव के दुख दूर हो गए। मित्रों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।